आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मलबूसात की दुनिया का मुनफरिद नाम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। इबादत गाहों पर लाउड स्पीकर की आवाज की शिद्दत से मुतालिक आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के उसूलों पर अमल किया जाए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सूती आलूदगी को लेकर दिया मुतनाज़िया बयान। चीन ने की अमेरिका से ताइवान के साथ ताल्लुकात खत्म करने की दरख्वास्त। अमेरिका और ताइवान के दरमियान किसी भी सरकारी ताल्लुकात की सख्त मुखालिफत। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात कांग्रेस का नहीं, केसीआर का कारनामा। दूसरों पर अंगुशनुमाई करने वाले पहले खुद का मुहासिबा करें। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया पलटवार। और हफ्ते के रोज मुनक्किद होने वाले हनुमान जयंती जुलूस के इंतजामात का कमिश्नर पुलिस ने किया मुआयना। वीएचपी और बजरंग दल कायदीन के साथ रूट मैप का लिया जायजा। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने जुमा को कहा कि इबादत गाहों पर लाउड स्पीकर की आवाज की शिद्दत से मुतालिक आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के उसूलों पर सबको अमल करना चाहिए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए अक़लियतों की वजारत की तरफ से नुमाइश ग्राउंड में तकरीबन 100 करोड़ की लागत से तामीर की जाने वाले अज़ीमुश्शान कसीर मक़सदी सद्भावना मंडप का मुआयना करते हुए नकवी ने कहा, जहां तक मंदिर और मस्जिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल का ताल्लुक है, वहां आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के अपने उसूल हैं और उन उसूलों पर सबको अमल करना चाहिए। सद्भावना मंडप के मुजव्विज़ा नक्शे और काम की पेशरफ्त का मुआयना करने के बाद उन्होंने कहा कि यह मुख्तलिफ कामों में लोगों के लिए मुफीद साबित होगा। उन्होंने कहा कि तकरीबन 100 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले सद्भावना मंडप से वबाई सूरत हाल और दीगर आफात के दौरान भी लोगों को फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि 2023 के दूसरे और तीसरे महीने तक यह कम्युनिटी सेंटर मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएगा और यह लोगों की मुख्तलिफ मकासिद को पूरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मौके पर यौम हिमाचल प्रदेश के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत और खुलूस से चैलेंजेस को मौके में बदल दिया है। हिमाचल प्रदेश के दिन के मौके पर अपनी खुसूसी मुबारकबाद में मोदी ने जुमा को कहा, यौम हिमाचल पर देवभूमि के तमाम अफराद को दिली मुबारकबाद। ये एक इंतहाई खुशकुन इत्तेफाक है कि मुल्क की आज़ादी के 75वें साल में हिमाचल प्रदेश भी अपना 75वां यौम तासीस मना रहा है। हिमाचल के अवाम की मेहनत और ईमानदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब हिमाचल प्रदेश 1948 में तश्कील दिया गया था तो पहाड़ जितने चैलेंजेस थे, छोटी पहाड़ी रियासत होने की वजह से मुश्किल हालात, चैलेंज भरे जोग्राफिया की वजह से इम्कानात के बजाय ज्यादा खदशात थे, लेकिन हिमाचल के मेहनतकश ईमानदार लोगों ने इस चैलेंज को मौके में बदल दिया। हिमाचल प्रदेश में तरक्की के इम्कानात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में जितने इम्कानात हैं उन्हें पूरी तरह से सामने लाने के लिए अब हमें तेजी से काम करना है। आने वाले 25 साल में हिमाचल के क़याम और मुल्क की आज़ादी के 100 साल मुकम्मल होने वाले हैं। यह हमारे लिए नए अज़ाइम का अमृत काल है। के सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत सुखद संयोग है कि देश की आजादी के 75वें वर्ष में हिमाचल प्रदेश भी अपना 75वां स्थापना दिवस मना रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव में हिमाचल प्रदेश में विकास का अमृत हर प्रदेशवासी तक निरंतर पहुंचता रहे, इसके लिए हम सभी के प्रयास जारी हैं। हिमाचल के लिए अटल जी ने कभी लिखा था, बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, बर्फ ढकी पर्वतमालाएं, नदियां, झरने, जंगल, किन्नरियों का देश, देवता डोले पल पल। सौभाग्य से मुझे भी प्रकृति
चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान याओ लिजियन ने जुमा को अमेरिका से ताइवान के साथ तमाम सरकारी ताल्लुकात खत्म करने की दरख्वास्त की है, जिसे वो अपना एक जुज़्व लायनफक मानता है। गौरतलब है कि चीन की जानिब से यह बयान ऐसे मौके पर सामने आया है जब जुमेरात को अमेरिकी सेनेट की खारजा उमूर की कमेटी के चेयरमैन बॉब मेंडेंस की सरबराही में 6 अमेरिकी अरकान पार्लियामेंट के वफद ने ताइवान के सदर त्साई इंग वेन और वजीर दिफा चियो कोचिंग से मुलाकात की थी। चीन ने कहा कि वो अमेरिका और ताइवान के दरमियान किसी भी सरकारी ताल्लुकात की सख्त मुखालिफत करते हैं। याओ ने नामानिगारों को बताया कि अमेरिका को ताइवान के साथ तमाम सरकारी तबादले बंद कर देने चाहिए। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा कि चीनी मुसल्लह अफवाज जुमा को अमेरिकी वफ्द के जजीरे के दौरे के पेश नजर ताइवान के करीब फौजी मशकें करेंगी। कमांडर ने कहा, चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की ईस्टर्न थिएटर कमांडर ने 15 अप्रैल को जंगी जहाज, बमबार, जंगी तैयारे और दीगर अफवाज को कसीर मकसदी गश्त करने और ताइवान के जजीरे के गर्द समंदरी और फिजाई मशकें करने के लिए रवाना किया है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खुद को मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का चैंपियन करार देने वाले कांग्रेसी लीडर मोहम्मद अली शब्बीर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात कांग्रेस का नहीं बल्कि केसीआर का कारनामा है। उन्होंने कांग्रेसी लीडर की जानिब से उन पर किए गए शख्सी हमलों को यह कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि अवाम बखूबी वाकिफ हैं कि किसका क्या रिकॉर्ड है। उन्होंने तंज किया कि जो लोग दूसरों पर अंगुश नुमाई करते हैं, पहले उन्हें अपना मुहासिबा करने की जरूरत है। टीटीवी से बात करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद के नाम पर खुद को सियासी तौर पर जिंदा रखने के लिए बेबुनियाद इल्जामात आयद करने वालों को पहले यह बताना होगा कि खुद को मुसलमानों की हमदर्द और सेकुलर जमात होने का दावा करने वाली कांग्रेस के दौर में बाबरी मस्जिद की शहादत क्यों हुई। उन्होंने इफ्तार पार्टियों को फिरक़ेवाराना हमआहंगी का मजहर करार दिया और वज़ीर आला केसीआर की दावत इफ्तार में शिरकत की अपील की। सेक्रेटेरिएट की मस्जिद और दीगर अक़लियती उमूर को लेकर कांग्रेस पार्टी की जानिब से वज़ीर आला केसीआर की दावत इफ्तार के बाइकाट की जो अपील की गई है, उस सिलसिले में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गुज़िश्ता 2 दिन कबल अपना एक स्टेटमेंट जारी किया था, लेकिन फिर एक बार कांग्रेस की जानिब से वज़ीर आला केसीआर और टीआरएस पार्टी की अक़लियती उमूर के सिलसिले में मुख्तलिफ तनकीदों का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब। आइए बात करते हैं उनसे, उनका क्या कहना है। सर, गुज़िश्ता 3 दिन से सेक्रेटेरिएट की मस्जिद का मसला हुआ, फिर उसके बाद दावत इफ्तार का मसला हुआ, मुख्तलिफ अक़लियती उमूर को लेकर टीआरएस को घेरा जा रहा है, आप पर भी तनकीदें की जा रही हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है साहब, जो लोग तनकीद करने वाले खुद अपने को देख लिए तो उनका पता चल जाता उनका पुराना बैकग्राउंड क्या था, पार्टी में किस हद तक मुसलमानों का काम किए। खाली वो अपना प्रोपोगंडा करते हैं। ये रिजर्वेशन की जो बात बार बार दोहरा रहे हैं, रिजर्वेशन ये कांग्रेस का कारनामा नहीं, ये टीआरएस का कारनामा है। क्योंकि तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी जब बनी 2004 में, जब पहला इलेक्शन लड़ना पड़ा हमें, तो उस वक्त हम लोग कांग्रेस की सपोर्ट से साथ इलेक्शन लड़े थे। जब वाईएसआर राजशेखर रेड्डी साहब से सीएम साहब का अलायंस हुआ था, अलायंस होने के बाद टीआरएस का भी मैनिफेस्टो उस वक्त है और कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आप देख सकते हैं। उस मैनिफेस्टो में 12% रिजर्वेशन की बात टीआरएस के मैनिफेस्टो में थी और टीआरएस का सबसे अहम मुद्दा था तेलंगाना। उसके लिए भाई राजशेखर रेड्डी साहब ने वायदा किया था कि हम जीत जाएंगे मेजॉरिटी से तो डेफिनेट हम तेलंगाना के बारे में गौर करेंगे और देंगे। उसके लिए सीएम साहब ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया था और कांग्रेस पार्टी जीत भी गई, इख्तियार में आ गई और सीएम साहब भी सेंटर में, उन्हें भी लेबर मिनिस्ट्री दी गई। कई बार सोनिया मैडम से तेलंगाना के बारे में बातचीत हुई और माइनॉरिटी अक़लियतों के बारे में भी बातचीत हुई। सीएम साहब ने सोनिया मैडम से भी नुमाइंदगी की थी कि मुसलमान बहुत ज़्यादा गरीब है और वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब से भी उनसे बातचीत हुई थी। हमारे जो फ्लोर लीडर थे वो जाकर मिले थे। तो उसी के नतीजे में चूँकि तेलंगाना नहीं मिलने की वजह से कांग्रेस से हम लोगों ने रिश्ता तोड़ लिया था। उस दौर के अंदर चूँकि कांग्रेस में एक किस्म की हैबत थी, तेलंगाना की लहर थी, मुसलमानों को करीब करने के लिए वो 4% रिजर्वेशन दिया गया। पहले 5 का ऐलान किया गया, बाद में 4 दिया गया और उसमें खामी ये रखी गई कि वो रिजर्वेशन अगर हमें पार्लियामेंट में पास किया जाता तो आज कम से कम वो मुस्तकिल तरीके से रहता था। आज भी अदालत की कश्मकश में हम यही डिमांड करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं डेफिनेट हम उसकी तारीफ करते हैं। तो डेफिनेट उनके बिहार में रिजर्वेशन हुआ 4%, हम अप्रिशिएट करते हैं। मगर ये एक लीडर है, उनका नाम भी लेना नहीं चाहता। वो गैर ज़रूरी की जो है अपने आप को दिलाने के, रिजर्वेशन दिलाने के खुद ही को समझते हैं और वो खुद हर प्रोग्राम में, चाहे किसी का हो, चाहे तबलीगी जमात का हो, जमात इस्लामी का हो या कोई किस्म का इज्तिमा हो, वहाँ वो बुकलेट बांटते फिरते रहते हैं खाली अपनी शोहरत के लिए। वो वाईएस राजशेखर रेड्डी का नाम
लेना ही भूल गए, आज लिए ना सोनिया मैडम का नाम लेते हैं, खुद अपने आप को हीरो कहते हैं, वो गलत है। ये टीआरएस का दबाव की वजह से ही ये 4% पर आए। आज 4% जो मिल रहा है उसके लिए हम यकीनन वाइस राज्य सेक्रेटरी साहब का, सोनिया मैडम का शुक्रिया भी अदा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर एक छोटा आदमी छोटे लेवल से बात करा तो बेहतर होता है, बड़े बड़े बात करना। हम चीफ मिनिस्टर से चैलेंज करते हैं, अरे तुम चीफ मिनिस्टर बने, एक बार बनते तो डेफिनेट चीफ मिनिस्टर का लेवल होता था। और आप भूल जाइए, आप हुकूमत से उतर चुके हैं, अभी कभी आने की उम्मीद भी नहीं है। अभी तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन हर तरीके से पीछे होती जा रही है। और आज देखते हैं सेकुलरिज्म पे कोई लीडर है हिंदुस्तान में, वो केसीआर साहब बात करें। आपके है ना, आपके खुद जो बड़े बड़े लीडर्स हैं आपके वहाँ पर, राहुल गांधी लीडर है, वो कभी बात कर रहे हैं मुसलमानों के बारे में? नाम तक नहीं ले रहे हैं। हमारे लीडर केसीआर साहब बराबर मुसलमानों के मसाइल पर, जहाँ जहाँ उन पर ज्यादती हो रही है, जहाँ पर भी उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, जहाँ जुल्म हो रहा है, उसके लिए हिंदुस्तान में आवाज उठाने वाले लीडर है वो केसीआर साहब है। सब जहां तक बात मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की है, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की है, सीएम की दावत इफ्तार के बाइकाट के सिलसिले में कांग्रेस की अपील है, लेकिन इन तमाम के बावजूद ये सियासी प्लेटफॉर्म से आप पर शख्सी हमले भी किए गए हैं। आज इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं तो ऐसे लोगों का जवाब देना ही नहीं चाहता। जो एजेंडे पे बात है, मैं कभी मेरे कोई स्टेट में किसी का नाम मैं नहीं लिखता, किसी के बारे में तनकीद नहीं करता। और मैं यकीनन बचपन से तिजारत घराने में पैदा हूँ और बचपन से आज तक मैं हलाल रोजी खाता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, बहुत प्यार से रहता हूँ, अखलाक से रहता हूँ। लोग अपने बारे में अगर गौर कर लेंगे, जो जहाँ पैदा हुए, मैं नुरखा बाजार कट्टरगुड़े में पैदा हुआ हूँ और वहाँ पे मेरे दादा भी वहीं, वालिद भी वहीं पैदा हुए। हम एक 200-300 साल से उसी महल्ले में रहते हैं। महल्ले के सब लोग मेरे वालिद को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। जो लोग मुझ पर तनकीद करते हैं वो कहाँ रहते हैं, उनका जो बैकग्राउंड रहा, क्या बैकग्राउंड था, वो खुद अच्छी तरह से जानते हैं, लोग भी जानते हैं। अवाम हमेशा हक के बात देखती है और आवाम हमेशा सबके बारे में उनका नजरिया रहता है। मेरे बारे में भी जो आवाम का नजरिया है वो जानते हैं, दूसरों के बारे में भी जो आवाम का नजरिया है वो आवाम जानती है। ये आवाम का फैसला होता है, किसी को इख्तियार देना या किसी की तायद करना, किसी पार्टी की तायद करना, तो ये मैं आवाम पे छोड़ना चाहता हूँ। मैं अपने से किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता। दावत इफ्तार के बाइकाट का मुसलसल कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? कांग्रेस जो है बोखलाहट का शिकार हो चुकी है, या तो पागलपन का जुनून सिर पे आ चुका है। वो इख्तियार जाने के बाद इसी तरीके के हरबे इस्तेमाल करते हुए सारे हिंदुस्तान में उनका इमेज गिरते गिरते आज बिल्कुल, शायद 2 स्टेट थे, अब तो 1 स्टेट सुन रहा हूँ मैं, कहीं पर भी उनका इमेज नहीं है। और आज कांग्रेस अपने अपने हाथों से जिस तरीके से वो मुसलमानों की वोट लिया करती थी, उन्होंने समझते थे कि फिसादात करवाना और मुसलमानों की कुछ मदद करना, वोट लेना। मगर आज मुसलमान समझ चुके हैं, तेलंगाना बनने के बाद एक भी दंगा फिसाद हुआ क्या बताइए आप? एक छोटा सा भैंसा में कोशिश की गई, वहाँ पुलिस के बटालियन डाले गए। और कांग्रेस के दौर में मुसलमानों को कभी डिप्टी सीएम का ओहदा दिया गया या रेवेन्यू मिनिस्टर का ओहदा दिया गया या होम मिनिस्टर का ओहदा दिया गया। और ये खाली जो कांग्रेस के कुछ कायदीन है वो खामखा जो है झूठा प्रोपोगंडा करते हुए अपने आप को एक मीडिया में कायम रहने के लिए कर रहे। और आवाम अच्छी तरीके से जानती है उनके पीरियड में क्या हुआ और आज हमारे पीरियड में क्या हो रहा। खासतौर से आप जानते हैं सेक्रेटेरिएट के मस्जिदों का, कल मैं जाकर देख कर आया, एक बड़ी मस्जिद जो है स्लैब लेवल तक मुकम्मल हो चुका है, 2-3 दिन में उसका स्लैब पड़ने वाला है, फिर डोम बनने वाला है। छोटी मस्जिद है उसके भी कालम रेज हो चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं समझता हूँ, जो पहले से हमारा वायदा है, सेक्रेटेरिएट बनने से पहले मस्जिद का इफ्तिताह किया जाएगा और ज़रूर किया जाएगा। उसके लिए लोगों में इंतशार पैदा करने की बहुत कोशिश की गई और सीएम साहब ने असम्बली में तयख़ुन देने के बावजूद भी ये लोग उल्टा प्रोपोगंडा करने की कोशिश करते रहे। आज आवाम देख रही है, आवाम को मालूम हो चुका है आज तेलंगाना में कितना अमन है, कितना गंगा जमुना तहजीब है। दावत इफ्तार के बाइकाट का मुसलसल कांग्रेस की तरफ से ऐलान किया जा रहा है, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? इफ्तार पार्टी एक ऐसी चीज है, देखिए गांव में, विलेजों में, मैं भी कई गाँव मस्जिदों में, वहाँ हमारे एमएलए आते हैं, इफ्तार साथ में करते हैं, लोगों को कपड़े तकसीम करते हैं, उसमें बुराई क्या है बताइए? ये गंगा जमुना तहजीब है, प्यार और मोहब्बत। मैं यकीन से कहता हूँ, मैं जब इफ्तार पार्टियों में जाता था, बहुत से हमारे हिंदू भाई बहुत एहतराम में मस्जिद में आ जाते थे, बैठते थे, बाद लोग नमाज में भी शामिल हो जाते थे। तो ये हमारी मोहब्बत बढ़ाने का काम करते हैं, गंगा जमुना तहजीब। और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं किया जा रहा, क्रिसमस में भी क्रिश्चियनों को दिया जाता है सेम स्कीम जो है, उसी तरह हिंदू भाइयों को भी बदकम्मा में दिया जाता है। ये किसी एक कौम को नहीं दिया जा रहा है और मुसलमानों को उसका दिल नहीं बहलाया जा रहा है, मुसलमानों को डेवलप किया जा रहा है। आप एक ही बात पूछना चाहता हूँ, 1-2 साल नहीं,
कांग्रेस तेलुगु देशम मिलकर 65 साल हुकूमत करे, 48 साल कांग्रेस हुकूमत करे। 48 साल में क्या करे मुसलमानों के लिए? आप बताइए कितने फीसद? अगर आप हिसाब देखेंगे, खाली हमारे तेलंगाना और हैदराबाद के अंदर हजारों फीसदात हुए कांग्रेस के दौर के अंदर। आज आप कांग्रेस वाले बड़ी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। आज जहां जहां कांग्रेस के खिलाफ लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? इसी वजह के कांग्रेस उनके साथ कुछ नहीं की। मुसलमान का पहले मुसलमान वोट बैंक थे कांग्रेस के, आज मुसलमान दूर रहने की वजह क्या है? बाबरी मस्जिद कैसा शहीद हुई? आप तो बार बार सेक्रेटरीट के मस्जिदों को बड़े बड़े दावे करते थे, यही लीडर साहब ने कहा जिंदगी में नहीं बनेगी, ऐसा खुद दावे किए उन्होंने। तो सीएम साहब तहखुन देने के बाद भी झूठे दावे करते रहे। तो इसलिए किसी के नाम की जरूरत नहीं। कांग्रेस पार्टी पावर एक ऐसी चीज है, एक साइकिल की तरह रहता है, और मुझे यकीन है टीआरएस पार्टी बहुत वर्षों तक पावर में रहेगी। आज देख लीजिए तेलंगाना हरा भरा हो चुका है, तेलंगाना किस तरह डेवलप हो रहा है। सारे इंडिया में आज नंबर 1 स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। आज गुजरात में भी पावर ब्रेकडाउन है, आज हमारे स्टेट में नहीं है। गुजरात के किसान भी परेशान है, आज हमारे स्टेट के किसान परेशान नहीं है। गुजरात के मुसलमान भी परेशान है, आज हमारे स्टेट के मुसलमान परेशान नहीं है। आज वो लोग इत्मीनान की जिंदगी गुजार रहे हैं, आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं, बाहर किसी डर खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये सबसे बड़ा कारनामा है केसीआर साहब का। आज जहां जहां पर भी स्टेटों में जो भी हमारे भाइयों पर जुल्म हो रहा है, उसके लिए कौन आवाज उठा रहा है? बताइए, कहाँ है राहुल गांधी? किधर गायब हो चुके हैं? आज केसीआर साहब भी आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस अपने आप को सेकुलर कहती है, सेकुलरिज्म का खाली सेकुलर नहीं है। क्यों हुई उनके दौर में फिसादात? कैसा बाबरी मस्जिद शहीद हुई? क्या रोक नहीं सकते थे कांग्रेस हुकूमत? नहीं रोकी। ये उनका अपना नजरिया था कि एक बार मुसलमानों को टूट जाएगी तो फिर मुसलमान कांग्रेस के पीछे भागेंगे। ऐसा नहीं है। जो आप डेवलपमेंट लाते हैं, लोग एडवांस जमाना आ चुका है, लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कौन लीडर अच्छा है, कौन लीडर हमारी तरक्की नहीं चाहता। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी ऐसे लोगों को जो बेकार की बातें करते हैं उनको जरूर आवाम सबक सिखाएगी। और जो साहब बहुत अपने आप को हीरो कहते हैं, रिजर्वेशन के हीरो कहते हैं, वो हीरो नहीं है, जीरो है। हीरो तो मैं बोलूंगा वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब को बोलूंगा या सोनिया मैडम को बोलूंगा, और उससे ज्यादा हीरो कहूंगा तो केसीआर साहब को कहूंगा, क्योंकि केसीआर साहब तवज्जो दिलाने पर ये पावर में रहते हुए रिजर्वेशन दिए। इनका यकीनन हम शुक्रिया अदा करते हैं, मगर ये इनका कारनामा नहीं है, ये तो केसीआर साहब का कारनामा है। और मैं 2001 में टीआरएस पार्टी का क़याम अमल में, उससे पहले मैं केसीआर साहब से मिला था और 27 अप्रैल 2001 को मैं पार्टी की मेंबरशिप लिया था। 2002 में फिर कारपोरेटर का इलेक्शन लड़ा था आजमपुर से। कुछ लोग कहते हैं कि 2004 तक हमारा पार्टी में पता नहीं था, पर अच्छा हम सच्चे पॉलिटिशियन हैं। हम कभी झूठ बात नहीं करते, किसी के इंसल्ट नहीं करते, हर एक से प्यार से रहते हुए अपनी कौम की तरक्की के बारे में सोचते हैं। ये अल्लाह का फजल है हमारे पे। अल्लाह ताला जरूर हमारी पार्टी जितने ओहदे दी, लास्ट टाइम 8 चेयरमैन दिए थे और अभी तो एक दिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मजीद चेयरमैन देंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी मेंबर बनाएंगे आने वाले महीने के अंदर। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हम वाइस चांसलर नहीं दिए बीसी, मगर चेयरमैन देंगे वहाँ पर। तो डेफिनेट जो ओहदे हम लास्ट टाइम दिए थे। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस 48 साल के अंदर कि एक वक्त में कभी 8 चेयरमैन दिए, वो 3 चेयरमैन से चौथा चेयरमैन नहीं दिए। सीएम साहब ने लास्ट टाइम 8 चेयरमैन दिए और इस मरतबा भी इंशाल्लाह अभी टाइम जैसा बढ़ते जाएगा आगे चेयरमैन भी देंगे लोगों को, जो पब्लिक सर्विस कमीशन मेंबर भी बनाएंगे, वाइस चांसलर की जगह चेयरमैन देंगे यूनिवर्सिटी चेयरमैन में। उसी तरह जितने दूसरे ओहदे वो भी जरूर फिलअप किए जाएंगे और मुसलमानों की खुशहाली के लिए जितना हो सके हुकूमत की तरफ से मदद की जाए। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली साहब ने कहा कि इंतशार की सियासत करने वालों को अवाम एक दिन जवाब देगी। और जहां तक वजीर दाखिला ने जहां तक कहा कि आइंदा 8 ओहदे पुर किए जाएंगे, जैसा कि कांग्रेस के दौर में जो सिर्फ 3 ओहदों तक महदूद था, लेकिन टीआरएस दौर इख्तिदार में 8 चेयरमैन दिए गए और आइंदा भी इसमें इजाफा किया जाएगा। और खासतौर पर उस्मानी यूनिवर्सिटी के लिए चेयरमैन और पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए रुकन भी फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा मजीद ओहदे जिस तरीके से खादी बोर्ड का ओहदा दिया गया और फिर सोलार चेयरमैन का ओहदा दिया गया, इस तरह के कई ओहदे मुसलमानों को टीआरएस पार्टी ने फराहम किए। टीआरएस पार्टी की मुस्लिम दोस्ती और हमदर्दी का सबूत है कि मस्जिद का मामला है, उसका काम जारी है और दावत इफ्तार गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा पेश करती हैं और ये ऐसी दावतें हैं जो अमन और मोहब्बत का पैगाम पेश करती हैं। बहरहाल मजमूई तौर पर उनका ये कहना था कि उनका जो काम है वह अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। कैमरामैन सज्जाद के साथ मैं हसन इरफान, टीटीवी।
रियासती वजीर पंचायत राज रावली दयाकर राव ने जिले अवामी नुमाइंदों बशमूल चीफ विप डी विनय भास्कर, मेयर गुंडू सुधारानी और चेयरमैन सुंदरराज के साथ 2 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से भद्रकाली मिनी बंद का इफ्तिताह किया। पंचायत राज के वजीर रावली दयाकर राव ने कहा कि वो खुश हैं कि भद्रकाली बंद तारीखी ओरुगल्लू के लिए एक और मिनी हार बन रहा है। టెంపుల్ కూడా డెవలప్మెంట్ చేసి వరంగల్ అంటేనే భద్రకాళి చెరువు అనేది ఒక చరిత్ర ఉన్నది. గతంలో ఎవరు పట్టించుకోలే. అలా కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రతి ఒక్కరికి వాకింగ్ కానీ దేనికైనా కానీ పిల్లలు కానీ పెద్ద మనుషులు కానీ కూర్చున్నందుకు కానీ మంచిగా ఇడికొచ్చి వాళ్ళు కొంత సంతృప్తి చెందే రూపంగా మరి ఇలా కూడా నుంచి కానీ కేటీఆర్ గారి నాయకత్వంలో వారి నిధుల నుంచి కానీ డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి బాగా కష్టపడ్డారు. నేను అధికారులను, కలెక్టర్ గారిని, మేయర్ గారిని, కూడా చైర్మన్, కమిషనర్ గారిని सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद, एडिशनल सीपी चौहान, कार्तिकिया, ज्वाइंट सीपी रमेश रेड्डी, विश्व प्रसाद, एवी रंगनाथ और दीगर ने हफ्ते को तारीखी गौलीगुड़ा राम मंदिर से होने वाली हनुमान विजय यात्रा बाइक रैली का रोड मैप का मुशाहिदा किया। हनुमान जयंती के मौके पर बजरंग दल और वीएचपी के मुश्तरका जुलूस के सिलसिले में यहां वाक़े मंदिर में पूजा करने के बाद डीसीपी सतीश, एसीपी देवेंद्र, सीआईएस रविंद्र रेड्डी, सुब्बीरामी रेड्डी और भिक्षापति ने जुलूस के रूट मैप की जांच की और बजरंग दल और वीएचपी के कायदीन के साथ इंतजामात का जायजा लिया। रियासती हुकूमत का दलित बंधु स्कीम को नाफिज करने का मकसद दलित खानदानों की मुआशी तरक्की के लिए एक तारीखी फैसला है। इन ख्यालात के इजहार रुकन असम्बली मधोल जी विठल रेड्डी ने निर्मल जिला शेड्यूल कास्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेर-ए-तमाम मधोल हल्के के 100 मुस्तफिदीन को दलित बंधु स्कीम के कागजात हवाले करने के दौरान किया। इस मौके पर भैंसा एमपीडीओ दफ्तर के हाथे में मधोल असम्बली हल्के के लोकेश्वरम कोबीर बासर और भैंसा मंडल के दलित बंधु स्कीम के तहत मुंतखब 100 मुस्तफिदीन को मुंतखब यूनिटों की मंजूरी के कागजात तकसीम किए गए। इस मौके पर रुकन असम्बली विठल रेड्डी ने कहा कि दलितों के लिए मुख्तलिफ स्कीमात के निफाज के बावजूद समाज में निचली सतह पर अब भी बड़ी तादाद में गरीब दलित मौजूद हैं। इसी के पेश नजर रियासती हुकूमत की जानिब से दलित बंधु स्कीम के साथ एक मंसूबा तैयार करते हुए दलितों को मुआशी तौर पर तरक्की देने के मकसद से इस स्कीम को अमल में लाया गया है और मुल्क में किसी भी रियासत की जानिब से इस तरह की स्कीम नहीं दी जा रही है जो दलित समाज के अवाम को फायदा उठाने के लिए बराह रास्त 10 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की जा रही है। सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद टाउन में वाक़े मस्जिद आलमगीर में कल शाम मुकामी रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकामी मस्जिद के रोजेदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मोहम्मद अब्दुल वहाब अनवर, सदर टाउन कमेटी और मस्जिद आलमगीर ने इस मौके पर खिताब में कहा कि माह रमज़ान मुबारक के तनाजुर में होने वाली दावत इफ्तार से मुकामी मुसलमानों में दोस्ताना ताल्लुकात, खुलूस और मोहब्बत मजबूत होती है और इफ्तार के औकात में रहमत खुदाबंदी अपने बंदों की तरफ राग़िब रहकर हर दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करती है। उन्होंने माह रमज़ान मुबारक को गमखारी और रवादारी का महीना करार दिया और मुसलमानों को बाद रमजान भी नमाजों का एहतमाम करने और मसाजिद को आबाद रखने की तलकीन की। जगतियाल में हनुमान शोभा यात्रा बड़े पैमाने पर मुनक्किद की गई। इस मौके पर रैली निकाली गई और पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया। रैली में हनुमान भक्तों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस रैली में डीजे साउंड सिस्टम लगाया गया और ना रक्स करते हुए देखा गया। ट्रैफिक में काफी खलल पैदा हुआ। ये रैली मीठे पानी की बाउली, निजामाबाद शाहरा से 3 खन्नी, टाबर सर्कल से गुजरते हुए तहसील चौराहा पर इख्तिताम को पहुंची। इस रैली की पुलिस की जानिब से इजाजत नहीं दी गई। इस रैली में मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर और नारे लगाए गए। शरपसंद अनासिर जगतियाल के पुरअमन माहौल को मुकद्दर करने की कोशिश कर रहे हैं। जगतियाल पुलिस ने 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जगतियाल पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो पुरअमन माहौल को बरकरार रखने में पुलिस के साथ ताउन करें। बहादुरपुरा नाले के पास अचानक आतिशज़दगी की वारदात पेश आई। किशनबाग डिवीजन कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा ने फौरी तौर पर मुतालिका पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस ने फायर ब्रिगेड को तलब कर लिया, जिसके बाद फायर इंजन मुकाम वारदात पहुंचे और तवील जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मलबूसात की दुनिया का मुनफरिद नाम मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। इबादत गांव पर लाउड स्पीकर की आवाज की शिद्दत से मुतालिक आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के उसूलों पर अमल किया जाए। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सूती आलूदगी को लेकर दिया मुतनाज़िया बयान। चीन ने की अमेरिका से ताइवान के साथ ताल्लुकात खत्म करने की दरख्वास्त। अमेरिका और ताइवान के दरमियान किसी भी सरकारी ताल्लुकात की सख्त मुखालिफत। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात कांग्रेस का नहीं बल्कि केसीआर का कारनामा। दूसरों पर अंगुशनुमाई करने वाले पहले खुद का मुहासिबा करें। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने किया पलटवार। हफ्ते के रोज मुनक्किद होने वाले हनुमान जयंती जुलूस के इंतजामात का कमिश्नर पुलिस ने किया मुआयना। वीएचपी और बजरंग दल कायदीन के साथ रूट मैप का लिया जायजा। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।